पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्द आर्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुश्रीपरम्परां। सन्तपूर्वाचार्य सहाय सन्तपूर्वाचार्य सहाय सन्तपूर्वाचार्य सहाय। श्री राम राम राम। युगल सरकार पूज्य मंचस्थ हमारे महाराज श्री सभी संत वृंद, भक्त वृंद, भक्तमती माताओं, हम सब हनुमान टेकरी परिवार के सदस्य बैठ के श्री रामचरितमानस का आनंद ले रहे हैं। और हमारे राघवदास जी महाराज तो राम कथा भी कर लेते हैं और कृष्ण कथा भी कर लेते हैं, इनका तो कहने ही क्या। पर मेरे मन की बात रहती है, साधक अशांति से कैसे छूटे। हम कथा करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, अशांति ज्यों के तो बनी रहती। शायद राघवदास जी को ना रहती हो, पर ज्यों के त्यों बनी। कारण क्या? संसार के पदार्थों को महत्व देने वाला भले ही अपने आप को प्रचुर मात्रा में बड़े से बड़ा कहता रहता हो, लोगों को आकर्षण करता हो, धन का संग्रह करता हो, पर शांति की सांस नहीं ले सकता। सकल कामना हीन जे राम भगत रस दे, नाम सप्रेम पीयूष हृदय जिन्ह किए मन में। जिन्होंने मन को मछली की तरह राम नाम रूपी सरोवर में डुबो दिया हो, ऐसे थे हमारे महाराज श्री। हम बड़ाई करना पसंद नहीं करते और सच्चाई कहने में छोड़ते हैं। श्री महाराज श्री आज भारतवर्ष में हजारों साधक मिलेंगे जो हनुमान टेकरी शाखा से हनुमत आराधन, राम रक्षा, राम मंत्र अनुष्ठान आदि आदि, इसमें हमारे राघवदास जी भी साक्षी हैं। मुझे कोई बड़ाई करने की बात नहीं है। अभी 2 साल पहले या 2.5 साल पहले श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हम लोग वो स्तुति करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, सभी करते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय डार। अरे मन, चिंतन कर डूब जा, जिन्हें किए मन में। हम अपनी वाणी से किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं, अपने धन से हम किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं, पर हम अपने मन को आकर्षित नहीं कर पा रहे। और जब तक मन तद्रूप, तन्निष्ठ, तन्मय, तदाकार भगवान राघवेंद्र गोविंद के चरणों में नहीं लगेगा, पाई न कहेगा तो पतत पावन राम भज सुन छठ मना।
रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ छोड़ा नहीं। जाए न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। सहज से मैं तो प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं जो हमारे हनुमान टेकरी का स्वरूप था वो सहज बना रहे। ये मेरे मन में एक सदैव कामना थी और है और रहे, क्योंकि यहाँ पर भारतवर्ष के जो अच्छे साधक हैं उन्होंने पदार्पण भी किया है, आए भी हैं, श्री रामचरितदास जी महाराज वगैरह से मिले भी हैं और कुछ गुप्त चर्चाएं भी हुई। कारण राघवदास जी महाराज समझते इस बात को, राम मंत्र की परंपरा में बहुत लोग अधूरे हैं। कान फूंकने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर यथा विधि बताने वाले अरे विनियोग ही नहीं जानते, संकल्प ही नहीं जानते, कीलक उत्कीलक ही नहीं जानते, और महाराज मुझ पे ताव देते कि हम बाबा जी हैं। आज ये परंपरा, लेकिन हनुमान टेकरी के लिए मैं खुले शब्दों में कहूँगा, श्री स्वामी रामचरितदास जी महाराज के लिए, क्योंकि उनका मुझे बहुत प्यार भी मिला है और हम दोनों एक हृदय से स्नेह करते रहे। हमारे गुरुदेव के पास भी उनका आना जाना रहा और उनका आना जाना जहाँ साधक होते थे वहाँ संतों की बात सुनते जाते थे। क्यों? अंदर से ललक थी, ये शरीर मिला तो है, अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं। साधु बने तो हैं, अब पता नहीं कि आगे बन पाएंगे कि नहीं। क्यों? जो आयो जा कामते ताते और न हो। साधु तो वहीं से बन के आते। रामानंद की फौज में नौ गाड़ी की पोल, आपा पंथी मनमुखी फिरत टोल के टोल। भीड़ से काम नहीं चलेगा, निंदा से भी काम नहीं चलेगा और लोगों की स्तुति से भी काम नहीं चलेगा। आप अपने निज स्वरूप में जीवित हैं कि नहीं? आपका स्वरूप केवल राघवेंद्र सरकार के चरणों में अनुरति यदि रति नहीं तो महाराज अशांति से मुक्ति हो ही नहीं सकती। हमारे राघवदास जी महाराज को मैं बार बार प्रणाम करता। ये तो हमेशा गाते ही रहते, हर जगह इनका चलता ही रहता। हमारे दसदास जी वगैरह सभी लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और इसके हमारे गौरी शंकर जी महाराज, हाँ गौरी शंकर जी महाराज, क्यों नहीं, किस लिए मैंने महाराज इसलिए कहा, साधु और ब्राह्मण की जोड़ी होती है और ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, तो मेरे को प्राय दिन में मिलते ही रहते एक दो बार। गुरुदेव के प्रति इनकी निष्ठा है, इसमें दो मत नहीं। अपने बच्चों से छिपा के बचा के जेब काट के अपने खर्चे को कम करके, और फिर भी देखो भाई इतना बड़ा आयोजन रखना ये बड़ी बात है। खर्चे तो होते हैं वो अलग चीज, पर मैं प्रार्थना ये कर रहा हूँ खर्चे खूब करो, कोई मना नहीं, पर जीवन का सुधार चाहो तो राम जी के बिना कोई नहीं। आज मानो या अनंत जन्मों के बाद मानो जगत में अपना कोई है, इसलिए आज ही मानो। यदि जगत में किसी को आपने माना तो दुख के अलावा और कुछ मिलेगा ही, क्योंकि आगमा पायनो अनित्या।
ये जगत परिवर्तनशील ही है, ये बदलने ही वाला है, ये टिकता ही नहीं। और ना मानो तो मैं कह रहा हूं, ये देख लो, पता नहीं लगता कि कब, इधर भी देख लो, सफेद फूल कब खिल गए किसी को पता नहीं। और फिर भी हम इतने बेशरम हैं कि हमको लगता सब मरे तो मरे, हम नहीं मरेंगे, जितना हो सके बटोर। यदि साधु होकर के ये भावना है तो मैं तो खुले शब्दों में कहता हूं, बलराम नाम का व्यक्ति साधु नहीं हो सकता। इससे ज्यादा तो मेरे कड़ी बात कहने में संकोच है, लेकिन मैं अपने लिए तो कह ही सकता, क्योंकि साधना जीवन है, उपासना ठाकुर जी का नजदीकीपन है, समाज नहीं। भजन तो तुम्हारा जीवन है, समाज नहीं। समाज तो भजन करोगे तो सम्मान मिलेगा, लेकिन सम्मान, सम्मानम कल्याति घोर गर्दम नीचापमानम सुधा राधा माजल भस्सके वृंदावन माध्यस। यदि कोई सम्मान करता है तो समझ लो जहर दिया। ये पैर छूने वाले बड़े बदमाश होते हैं। क्यों? कि पैर छूने से तुमको अभिमान बढ़ता है। हमको लगता है यदि जो लोग महात्मा लोग बैठे, अब गुरु जी गद्दी पे हैं, आप पैर छू लो, यदि 4-5 दिन पैर छूने वाले न मिले तो गुरु जी को गड़बड़ हो जाएगा। कारण अभ्यास पड़ गया। तो पैर छुआना नहीं, पैर छूने का अभ्यास। सब भगवत स्वरूप जितने हैं सब भगवत स्वरूप है, इनसे पैर क्या छुआओगे? आप खुद ही इनको राम जी का रूप मान लोगे तो छुआने की इच्छा ही नहीं। लेकिन ये बात टिकना बहुत मुश्किल, असंभव है। पर मैं तो प्रार्थना, क्यों दशरथ जी आए, हमने कि बेटा मैं जरूर आऊंगा। आज हमको ठाकुर जी के यहाँ जाना था, भूल गए, नहीं जा पाए, तो कल उनके यहाँ चले गए। हमारी तो दुर्दशा है, क्योंकि नहीं जाए तो नाराज और जाए तो समय बर्बाद। ये व्यवहार है। लेकिन मैं महाराज जी के खुले शब्दों में आता हूँ। मेरे रामसरदास जी महाराज, और देखो उनके अभिन्न स्वरूप हमारे संतदास जी महाराज, हमारे रामसरदास जी महाराज, संतदास जी महाराज, श्यामा चंद्र जी महाराज, राम मंदिर वाले महाराज, भगवत कुटीर वाले, ये सब पुराने एक साथ। और दयालदास जी महाराज कलाधारी, इनकी एक टोली थी आनंद से, पुरानी टोली। और मैं तो इतना ही कहूँगा, कथा के बीच में कुछ बोलना भी एक अपराध। अब ये परंपरा चल पड़ी, पहले नहीं थी। भागवत जो करते, एक टाइम तो मूल पाठ करते और दूसरे टाइम कथा करते, 6-6 घंटे राम कथा होती, पाठ करते और कथा करते। अब तो 3 घंटे कथा, उसमें 1.5 घंटे टमटम, और 1.5 घंटे में ये कि हम अयोध्या गए थे, इलाहाबाद गए थे, प्रयाग गए थे, यहाँ बम्बई। अब मेरा प्रोग्राम बड़ा जो, उसमें अब 1 घंटा ही बचा। अब तुम्हारा कल्याण हो या ना हो कोई नहीं, पर हमारे राघवदास जी ऐसे नहीं है, ये तो साधु है। लेकिन हमारे में ये कमी है कि हम बिना बोले छोड़ेंगे। भले ही इनको एक नियम है कि प्रियता बोलना चाहिए, अप्रियता नहीं बोलना चाहिए, परंतु इन पे मेरा अधिकार भी। राघवदास जी को मैं अपना मान के कह रहा हूँ, क्योंकि इनके अंदर रामसरदास महाराज के प्रति जगह भी, निष्ठा भी, और संतों के प्रति इनका एक हृदय का बोलबाला है। बहुत कम महात्मा हैं, आज से 40-50 साल पहले जब संत आते थे तो महंत उठ के खड़े होकर हंसने लगा, आओ। और अब संत आते हैं ऐसे लगते हैं कि बाप मर गया। आज स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। तो हम तो उन्हीं को पैर छूते हैं जो हमारे रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद।
आचार्य श्री का टिम घोष है, संत आए, अरे कुछ नहीं तो खुशी से पानी ही पिला दो भाई, और कुछ नहीं तो पैर छू लो, और कुछ नहीं तो मीठा बोल लो, कुटिया के अंदर जाके बंद क्यों कर? ये आज परंपरा बिगड़ती जा रही, इसका सुधार राघवदास जी जगह जगह कथा करते, इनको कुछ ना कुछ शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कथा के माध्यम से। हम तो बाबा जी हैं तो पकड़ता में बोल देते हैं, पर ये तो मधुर महात्मा हैं, तो मीठे मीठे बोलेंगे, लेकिन होम्योपैथिक गोली की तरह मीठी मीठी दवा खाते जाओ, रोग को भगाते जाओ। ऐसे ही हमको मिटाना है। आप ध्यान से सुन लो, बूढ़े तो बचेंगे नहीं और नए आएंगे नहीं, इन मंदिरों का क्या होगा? ये देख लो, बूढ़े बचेंगे नहीं और नए आएंगे तो होगा क्या? हम संभाल के करेंगे क्या? क्यों? इसकी अधिष्ठात्री माताएं, हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक, अब एक ही है। उसी बाबा के पास जरूरान जिनकी गाड़ी घोड़ा दौड़ रहे हों तो सही गुरु जी मरेंगे तो मेहनत नहीं आएगी, उनके पास नहीं तो भक्तों के पास कोई आने वाले। जय श्री राम।